नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण की बहाली पूर्व में जैसे होती आ रही थी, 10 अप्रैल को नियम बदल दिए गए। नियम 2023 के रूप में ला दिए गए। परीक्षा के रूप में अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त भार थोप दिया गया। अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षकों पर भी राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा का अतिरिक्त भार थोपा गया। अब बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका विरोध शुरू हो चुका है। शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध पहले से जारी है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सत्ता दल के लोग, जैसे पहले CPIML के भी लोग मिल चुके हैं, उनके विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर अपने विरोध को दर्ज करा चुके हैं। और अब प्रमुख विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, जो कि सत्ता दल महागठबंधन के साथ है, उनके सांसद MP महोदय ने भी चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी दी है कि भाई ये नियमावली जो है आने वाले समय में महागठबंधन को भारी नुकसान कर सकती है। क्या है पूरा माजरा, पूरे अखबारों ने क्या प्रकाशित किया है, तमाम बिंदुओं पर हम नज़र डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री पीछे हटकर नियमावली में संशोधन करेंगे या उन्हें करना ही पड़ेगा, तमाम बिंदुओं पर हम जिक्र करेंगे। 26/4/2023 कल के डेट पे आप ये देख सकते हैं, मोहम्मद जावेद किशनगंज के पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य हैं। और कांग्रेस बामुश्किल से बहुत कम सीटें ही बिहार में जीत पाई। बिहार में कांग्रेस को अपना जनाधार बनाना है, इसलिए कांग्रेस शिक्षक अभ्यर्थियों के लगातार पक्ष में है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन्होंने पत्र लिखा है और इनका विषय वस्तु जो है वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर 7वें चरण की शिक्षक बहाली के आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से मुक्त रखने के संबंध में इन्होंने अपना बड़ा पत्र माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है। इन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 पारित कर 7वें चरण के शिक्षक बहाली के द्वारा उन्हें राज्यकर्मी के रूप में नियुक्ति का फैसला ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है। परंतु इस नियमावली में शिक्षक अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि ये नियमावली की तारीफ तो करते हैं, लेकिन 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा का जो बोझ थोपा गया है उससे ये नाराज हैं। इन्होंने कहा कि इस निर्णय से शिक्षक अभ्यर्थियों में व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया है। और इस संबंध में गौरतलब है कि शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 सालों से इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं और ये पहले ही विभिन्न शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे एस्टेट हो, सीटेट हो, बीटेट हो, यहाँ बीटेट होना चाहिए, एस्टेट लिखा गया है, उत्तीर्ण कर चुके हैं। सरकार द्वारा बहाली के लिए अचानक जो आयोग की परीक्षा आयोजित करवाने का प्रावधान किया गया है, उसमें अभ्यर्थियों में निराशा और कई तरह की आशंका उत्पन्न हो गई है। इसके बाद इन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया है कि जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है, उसमें संशोधन कर 7वें चरण की शिक्षक बहाली को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से मुक्त रखने की कृपा की जाए। और इस बहाली के उपरांत, यानी कि इसके बाद में अगर सरकार चाहे तो पूर्व में घोषणा कर परीक्षा का प्रावधान कर सकती है। और कुछ यही बात माननीय विधायक संदीप सौरभ, जो कि पालीगंज से आते हैं, या फिर माननीय विधायक मनोज मंजिल ने भी रखा था। यानी कि कुल मिलाकर JDU के MLC से लेकर BJP के सांसद तक, कांग्रेस के सांसद से लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक, CPIML के जो माननीय विधायक हैं उनके माध्यम से, तमाम विपक्षी पार्टियों के माध्यम से और सत्ता दल के जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो MLC हैं उनके माध्यम से भी इस नियमावली 2023 का लगातार विरोध किया जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को आगे कोई फैसला लेने में परेशानी क्यों हो रही है। सवाल यह है कि जिसके लिए नियम बनाए गए हैं, जिस सोच से नियम बनाए गए हैं, अगर वह सोच ही लागू नहीं होती है, वह लोग ही संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आखिर उस नियम का क्या होगा। आप देखिए, नियम को लादने के जो परिणाम स्वरूप अब शिक्षक जो हैं 1 मई को प्रतिरोध मार्च भी निकालेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ नई शिक्षक नियमावली के विरोध में 1 मई को जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च निकालेगा। इसमें भागीदारी को लेकर बुधवार को कांटी और मरवन के माध्यमिक शिक्षक ने विचार विमर्श किया। यही नहीं,
तमाम नियोजित शिक्षकों ने विधायक को भी घेरा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जगदीशपुर एवं पीरो इकाई के द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधायक राम विशुन सिंह लोहिया का घेराव किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार मंटू के नेतृत्व में विधायक का घेराव करने उनके आवास पहुंचे शिक्षक नेताओं ने उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वर्णित मांगों को पढ़ने के बाद विधायक महोदय ने माना कि शिक्षकों की मांग जायज है और उन्हें भरोसा दिलाया कि पूर्व के नियोजित शिक्षकों को नई अध्यापक नियमावली के तहत परीक्षा नहीं देनी पड़े, इसका भरपूर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के यहाँ इस मामले पर मंथन चल रहा है। बहुत से विधायक विधान पार्षद के द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर इस बात को विचारार्थ रखा गया है। उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए परीक्षा देने की नौबत नहीं आएगी। शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे संघ के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह मंटू ने बताया कि विधायक को दिए ज्ञापन में अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, पुरानी पेंशन लागू करने आदि मांग शामिल है। यही नहीं, अन्य खबरों की अगर आप देखेंगे तो जो जनगणना का कार्य यानी कि जातिगत गणना का कार्य का जो बहिष्कार किया गया है, उसके बावजूद भी जातिगत गणना हो रही है। और जो राज्य के सभी प्राथमिक स्कूल हैं, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आज है और कुल मिलाकर तमाम जगहों पर नई नियमावली के विरोध की प्रदर्शन की खबरें आपको देखने को मिल रही होंगी। चाहे गोपालगंज हो, दरभंगा हो या फिर सीतामढ़ी हो, जहानाबाद हो, तमाम जगहों पर केवल नई नियमावली से शिक्षकों में आक्रोश और महागठबंधन सरकार पर छलने का आरोप लगाया गया है। क्योंकि शिक्षक नियमावली की अनेकों विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को दूर किए बिना बहाली मुमकिन नहीं है। और जब तक नियमावली में सबसे बड़ी अगर कोई विसंगति है तो परीक्षा और परीक्षा का अतिरिक्त बोझ 4 वर्षों से अभ्यर्थियों पर और ना जाने कितने वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों पर ये जो बोझ लादा गया है, इस बोझ के अगेंस्ट ये सारा धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन है। गवर्नमेंट को शिक्षकों की बात सुननी चाहिए, गवर्नमेंट को शिक्षक अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए। कम से कम बिहार सरकार को विधायक, सांसद, अपने विधान पार्षद की बात सुननी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने घर से ही विरोध के सुर उत्पन्न हो रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली पिछले 30 वर्षों से जिस आधार पर होती आई है, उसमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन उस खामियों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए था और उस खामी को लागू और ज़मीन पर उतारने वाले उन अधिकारियों, उन नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जो इस प्रकार की खामी वाली नियम बनाए। हालांकि नियम बनाना और नियम को लागू करना यह सरकार के हाथ में होता है। बहुत अच्छा नियम हो सकता है, लेकिन जो विश्वासघात, जो आश्वासन की जो बातें होती हैं, उससे शिक्षक अभ्यर्थी खुद को छला महसूस कर रहे हैं। बाकी आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे, तमाम अपडेटों के साथ आपके साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।